नमस्कार साथियों। तो आज है 28 अगस्त 2025। लास्ट कुछ दिनों की तरह आज भी बाजार की सेंटीमेंट बहुत ही खराब था, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था भी। और निफ्टी 50 आके क्लोजिंग दिया 24,500 पॉइंट पे, लगभग 0.85% गिरावट के साथ। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर कल क्या होगा, शुक्रवार को जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज इतना खराब क्लोजिंग के बेस पे कल यानी 29 तारीख बाजार किस तरह मूव कर सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए आज वैसे इन भाई साहब ने कोई रेंज मेंशन नहीं किया, मतलब कल तक तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये एक शॉर्ट टर्म रेंज, ये एक ब्रॉडर रेंज है। आज कोई रेंज ही मेंशन नहीं किया। आज सिर्फ यही कहा, आफ्टर अ स्टेप फॉल अ पॉजिटिव divergence is visible on the early chart suggesting the possibility of a small bounce back before further decline। तो इनके हिसाब से अभी जो चार्ट पैटर्न है, अर्ली चार्ट पैटर्न पे एक स्मॉल बाउंस बैक हो सकता है एक बहुत बड़ा डिक्लाइन के पहले। वैसे दोस्तों अगर आपको मैं पूछूं कि सर आपको क्या लगता है कि कल यानी 29 तारीख बाजार किस तरफ होगा, जो भी आपकी जवाब है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, बियर्स टाइटन ग्रिप एज निफ्टी स्लिप बिलो 100 DEMA। 100 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक करके आज नीचे आ चुका है। रेजिंग चांस ऑफ ऑगस्ट लो लेटेस्ट, मतलब जो अगस्त में लो टच किया था अप्रोक्सीमेटली 24,000 350-400 के लेवल पे, वहां तक पहुंचने का चांस है इन्होंने कहा। बैंक निफ्टी आइस 200 दिन EMA, चलो ठीक है। नीचे देखिए कुछ रेंज मेंशन किया। अच्छा, रेंज जो अभी मेंशन किया है नीचे की तरफ सीधा सीधा 24,000 पे पहुंच गया, चलो ठीक है। अच्छा, ऊपर की तरफ जो अभी रेजिस्टेंस कहा 24,700 से लेके 24,800, चलो बढ़िया। इस टॉपिक को तो इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, लेटेस्ट अपडेट, वाइटल रिपोर्ट आउट हुआ है, जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा सा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते और समझते जाइए। अच्छा, ये डेटा ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं इस दिन की फर्स्ट वीडियो में। भारत की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, इस डेटा के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा कि भारत में अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेट कैसा चल रहा है। प्रीवियस मंथ की डेटा हमने देखा था 1.5%, फोरकास्ट आया था 2.1%। एक्चुअल डेटा दोस्तों काफी शानदार रहा 3.5%, तो मतलब दुगने से भी ज्यादा ग्रो किया है भारत की IIP डेटा। अच्छा, इसके साथ दोस्तों आपको पता होगा आज दिन की फर्स्ट वीडियो में आपको मैं कहा था कि आज शाम के वक्त यूएस की GDP डेटा आउट होगा, और GDP डेटा एक्चुअली काफी बढ़िया रहा। मतलब प्रीवियस क्वार्टर की डेटा था -0.5%, पता होगा आपको लास्ट क्वार्टर में यूएस की इकोनॉमी श्रिंक किया था। इस बार फोरकास्ट आया था 3%, बट एक्चुअल डेटा दोस्तों 3.3%। बट मैं आपको कहूंगा ये एक्चुअल डेटा अभी भी नहीं है। एक्चुअल डेटा क्यों नहीं है? क्योंकि यूएस में एक्चुअल डेटा आउट होने से पहले 2 बार प्रेडिक्शन डेटा आउट होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका सेकेंड प्रेडिक्शन डेटा। ये देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट प्रेडिक्शन डेटा जो जुलाई पे आउट हुआ था, अगस्त पे आज आउट हुआ पी फॉर प्रेडिक्शन डेटा, ठीक है। नेक्स्ट जो मंथ पे आउट होगा सितंबर पे, वो रहेगा आपके एक्चुअल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि Q1 की अगर आप देखेंगे 2 बार प्रेडिक्शन डेटा आउट हुआ था, अप्रैल पे एक बार, मई पे एक बार, और जून पे जो आउट हुआ था वो हो गया आपका एक्चुअल डेटा, ठीक है। अभी जो आपको डेटा दिख रहा है ये सेकेंड प्रेडिक्शन डेटा है, ठीक है। वैसे डेटा तो काफी बढ़िया रहा। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों याद रखना कल यानी 29 तारीख, जैसे कि आज यूएस की GDP डेटा आउट हुआ, कल 29 तारीख भारत का भी सेम टू सेम GDP डेटा आउट होगा, बट बाजार क्लोज हो जाने के बाद। और दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट कर लीजिए। 29 तारीख कल जैसे ही आउट हो जाएगा तुरंत आपको मैं अपडेट दे दूंगा, ठीक है, इसी चैनल पे। मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट वीडियो आपको मैं मिल जाएगा ये अपडेट। इस बार फोरकास्ट तो आया है लगभग 6.6%, ठीक है। लास्ट क्वार्टर में भी आया था 6.7%, बट एक्चुअल डेटा काफी बढ़िया था। लेट्स सी इस बार क्या होता है, क्या फोरकास्ट से मैच करता है या इससे बिलो होता है या इससे बढ़िया होता है, लेट्स सी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सॉरी,
Inflation band in India can be narrowed to 1% to 1.5% from 2% to improve पॉलिसी इफेक्टिवनेस। तो वैसे तो हमने देखा इस बार भारत की जो इन्फ्लेशन बहुत गिर चुका है, मतलब इतना गिर चुका, ये सिर्फ अंदाजा लगाइए कि बड़े बड़े जो डेवलप नेशन में इन्फ्लेशन रहता है ना, उससे भी कम। अब यूएस की इन्फ्लेशन देखिए 2% के ऊपर, भारत की आप देखिए 1.5% के आसपास पहुंच चुका है ना। सो भारत की मैक्रो डेटा को लेके कोई मतलब यहाँ पे एज सच प्रेशर नहीं है। मेन जो दिक्कत है यहाँ पे एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से, बाहर की प्रेशर की वजह से। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंडिया सीन अमंग एशियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज एज ट्रम्प्स टैरिफ मीट पीएम मोदी जीएसटी पावर मूव। तो यहाँ पे देखिए कुछ एक्सपर्ट का दावा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ मूव भारत के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो जीएसटी रिफॉर्म, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। लेट्स सी क्या होता है। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप देखिए इकरा की तरफ से, एक डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी कंपनी ने कहा इंडियन एविएशन इंडस्ट्री लॉसेस टू वाइडन 95,000 करोड़ से लेके 1,05,000 करोड़, बाप रे बाप। तो मतलब इस बार जो है लॉस काफी बढ़ सकता है भारत की एविएशन सेक्टर में अमिड ग्लोबल हेडवाइंड्स। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा उसके बाद देखिए भारत की यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया। इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया चीफ विल कम ऑन सीजी सेमीज सेमीकंडक्टर पायलट इन गुजरात। चलो बढ़िया, बहुत जल्दी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा भारत की खुद की सेमीकंडक्टर चिप, बहुत बड़ी बात है। जीएसटी कट, जेफरीज अपग्रेड हीरो मोटोकॉर्प बट बेरिश ऑन हुंडई एंड टाटा मोटर्स। तो दोस्तों कल इन तीनों कंपनी की शेयर को नजर रखना, टाटा मोटर्स, हुंडई, हीरो मोटोकॉर्प। जेफरीज जो कि एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने हीरो मोटोकॉर्प को अपग्रेड किया है रेटिंग, और हुंडई एंड टाटा मोटर्स को डाउनग्रेड किया। अच्छा उसके बाद आ जाइए, ये ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिए। गवर्नमेंट एक्सटेंड इंपोर्ट ड्यूटी एग्जम्पशन ऑन कॉटन टिल 31 ऑफ दिसंबर। दोस्तों आपको पता होगा इसी महीनों पे ही सरकार ने 18 या तो 19 तारीख को सबसे पहले अनाउंसमेंट किया था कि जो कॉटन की जो इंपोर्ट ड्यूटी सरकार लेता है ना, उसको नहीं लेगा टिल 30 सितंबर। सो वही डेट को आगे एक्सपेंड कर दिया, और जिसके कारण आज हमने देखा कि जैसे कि आपको मैं कल सेम टाइम की वीडियो में कहा भी था कि देखिए आज टेक्सटाइल सेक्टर गिर सकता है, गारमेंट सेक्टर गिर सकता है, और भाई गिरा नहीं है, वरदान मिल गया, तेजी हो गया। अब देखिए ये जो वर्धमान टेक्सटाइल है ना, ये बहुत ऊपर क्लोजिंग दिया। गोकुलदास एक्सपोर्ट का आप देखिए सब पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। जी हाँ। अच्छा उसके बाद एक और आप रिपोर्ट देखिए, इंडिया $80 बिलियन ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स इंडस्ट्री हंट न्यू रोट एज ट्रम्प टैरिफ हिट एक्सपोर्ट। तो देखिए ये बात भी सही है, ये देखिए बहुत सारे, देखिए मैं कुछ भी आपको कहूँ कि मतलब लॉन्ग टर्म बेस पे सही हो जाएगा, तो ये बात सही है कि लॉन्ग टर्म में सही हो जाएगा, बट शॉर्ट टर्म में ना बहुत सारे इंडस्ट्री स्ट्रगल करेगा, ये बात भी सही है। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों कि ऐसे जो टफ सिचुएशन पे आपकी जो एक्शन है ना, वही डिसाइड करेगा आपकी फ्यूचर। मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक क्लास में 100 स्टूडेंट हो सकता है, बट 100 स्टूडेंट टॉपर नहीं बनेगा, जबकि क्लास की टीचर सेम पढ़ाई पढ़ाता है। ठीक है, तो बात ऐसा है कि आपकी पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो दृष्टिकोण है, एक सिचुएशन को 10 लोग 10 तरह से देखता है। तो ये जो आज भारत के ऊपर एक बोल सकते हो कि एक भारत इकोनॉमी के साथ, या भारत के ऊपर एक टफ सिचुएशन चल रहा है ना भारत, तो उसको आप किस तरह से देखेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए आज की डेट में चारों ओर गिरावट हो रहा है, बड़े बड़े कंपनी की शेयर बिन वजह गिर रहा है, तो यहीं पे आपको दोस्तों आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बहुत रेयरली मिलता है। लॉकडाउन के समय मिला था, अभी मिल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब है। अच्छा उसके बाद देखिए क्रिजिल द्वारा एक और रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, यूएस टैरिफ हाइक टू कट इंडियन डायमंड पॉलिशर रेवेन्यू बाई 28 to 30% दिस फिजिकल। देखिए ये तो होगा, बहुत सारे सेक्टर हर्ट होगा, ये बात भी सही है, बट यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए एक्चुअली। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और रिपोर्ट, सेंटर कंसिडरिंग डायरेक्ट इनकम सपोर्ट फॉर एमएसएमई वर्कर इम्पैक्टेड बाई ट्रम्प टैरिफ। देखिए सरकार भी कोशिश कर रहा है, जहाँ जहाँ पे मतलब जिन जिन सेक्टर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा
इम्पैक्ट पड़ेगा टैरिफ की, उसको ठीक ठाक चंगा रखने की, जैसे कि यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है और भी बहुत सारे सेक्टर को सपोर्ट कर, तो सरकार अपने लेवल पे काम कर रहा है। बट उसके साथ साथ देखिए, हम आप सब निवेशक हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसको एक अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखिए, ना ही गिरावट की नज़र से। गिरावट सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में नहीं हो रहा है, मेरे पोर्टफोलियो में भी हो रहा है, आपके झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में भी हो रहा है, दवानी जी की पोर्टफोलियो में भी हो रहा है। सिंपल बात है, कौन किस तरह एक्ट करेगा, तो आपका जो एक्ट है ना, वही डिसाइड करेगा आपकी फ्यूचर, याद रखना। अच्छा, एक और देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट, बीएससी प्रपोजेस टू अलाउ प्री ओपन ट्रेडिंग इन एफएनओ फ्रॉम 8 दिसंबर, याद रखना। तो आप अगर ट्रेडिंग वगैरह करते हो, मैं तो आपको यही कहूंगा इस सब से दूर रहिए, फिर भी आप करते हो तो याद रखना, अभी क्या होता है, नॉर्मल 9:15 पे जब बाजार ओपन होता है, उसके बाद ही आप चाहे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन बाई सेल कर सकते हो, ठीक है। तो प्री ओपन में ही उसके मतलब जब 8 दिसंबर से क्या होगा, जब प्री मार्केट ओपन होता है ना 9 बजे से लगभग 9 बजे 7-8 मिनट तक प्री मार्केट, वो जो प्री मार्केट वाले सेशन है, वहां से ही आप चाहे तो बाई सेल कर पाओगे, ठीक है, नॉर्मल शेयर की तरह। तो ये एक अपडेट था। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यूएस मार्केट। चलिए, यूएस मार्केट फिलहाल ओपन हो चुका है। वैसे जीडीपी डेटा की कुछ खास असर देखने को नहीं मिला फिलहाल। देखिए आप, यूएस में लोकल टाइम 12:40 डॉ जोन्स की पोजीशन शुरू में जितना खराब था, अभी थोड़ा बहुत बेटर है। और नैस्डैक कंपोजिट की बात करें, सेम, शुरू में जितना खराब था, थोड़ा सा बेटर, 0.42% पॉजिटिव में। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील थोड़ा बहुत नीचे चल रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइस में ऑलमोस्ट स्टेबल है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन एक्चुअली दोस्तों थोड़ा इंक्रीज हुआ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, कल 27 तारीख तक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितना खराब पोजीशन पे आ गया था, ध्यान से देखना, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। 87 पॉइंट, अरे ये देखिए 87.89 दिख रहा है ना साहब कल, और अभी आपको कितना दिख रहा है, 87.58, मतलब प्राइस गिरा है, वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ, याद रखना। अच्छा, आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन कंपनी की पोजीशन देखिए, जैसे कि विप्रो की एडियर वर्शन 0.53% नीचे, इन्फोसिस की एडियर वर्शन लगभग, ओ बाप रे, 2% नीचे, एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्शन 1.41% नीचे। वैसे तो आज इन सब शेयर में गिरावट हुआ ही है, और थोड़ा बहुत अभी एडजस्टमेंट चल रहा है। आईसीआईसी बैंक की एडियर वर्शन भी काफी नीचे आ चुका है, ठीक है। आइए चेक करते हैं अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पर है दोस्तों। तो ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्टली रात 10:12 पे, तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो 10:12 टाइम, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चल रहा है 24,707 पॉइंट पे। और याद रखना, ये हो गया आपका सितंबर की फ्यूचर, मतलब अगस्त की फ्यूचर आज एक्सपायरी था ना आज। सो उस हिसाब से भी अगर हम कैलकुलेट करें, ऑलमोस्ट 207 पॉइंट अभी फ्यूचर्स ऊपर है गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर। तो इसमें अगर हम 100-120 पॉइंट प्रीमियम भी कट कर दें, तो भी अगर आप देखेंगे पोजिशनल वाइज अभी काफी बेटर है एज कंपेयर टू आफ्टरनून, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज एफएसडीएस की डेटा कैसा हुआ थोड़ा सा आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, स्क्रीन के ऊपर लिख के देता हूँ। बट उसके पहले दोस्तों, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। देखिए, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है नहीं लगता है। और आप जब सब्सक्राइब करते हो ना, मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही काम करने के लिए आप लोगों के साथ। ओके, सो फिलहाल देखिए, आज डीएस ने खूब खरीदा, 6,920 करोड़ की शेयर खरीदा है, और एफएस ने बेचा है 3,856 करोड़ की शेयर। मतलब लास्ट डे मंगलवार से तो थोड़ा कम ही सेल किया, मंगलवार तो 6,500 सेल कर दिया था एफएस ने, एज कम्पेयर टू ट्यूजडे आज काफी कम सेल किया। बाकी बात करें, देखिए वैसे मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई न्यू अपडेट नहीं है, और TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया थोड़ा सा वीकनेसेस के साथ। सो जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट से रिलेटेड आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पर। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। देखिए, सबसे पहली बात, कल सुबह सुबह जरूर डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक कर लेना, याद रखना, ठीक है, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट के बारे में एस्टिमेट मिल जाए। अच्छा, दूसरा पॉइंट याद रखना, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर, बैंक्स हो गया, आईटी हो गया, मेटल हो गया, ऑयल हो गया, ये चारों सेक्टर को नजर रखना। और दोस्तों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो
प्लीज मुझे फॉलो करके जरूर रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे। अब देखिए, आज मिडनाइट पे हो, कल सुबह हो, कुछ भी अपडेट आ जाता है वहां पे मैं तुरंत दे देता हूँ। ये जो सब जियोपॉलिटिकल अपडेट चल रहा है सब मैं वहां पे अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है। सो वहां पे मेरे साथ कनेक्टेड जरूर रहना तुरंत अपडेट पाने के लिए, और वीडियो के थ्रू तो बाद में जानकारी दे ही दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, फिलहाल फोकस करते हैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे, एक दिन की चार्ट पैटर्न। सो जैसे कि आपको मैं लास्ट डे कहा था, आज दो सपोर्ट लेवल था, एक 24,500, दूसरा आपको मैं कहा था 24,350। सो आज गिरावट जरूर हुआ, ध्यान से देखना। ये लास्ट डे की कैंडल्स है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये लास्ट डे की कैंडल है, मंगलवार की, ये लास्ट डे की कैंडल, ये आज की कैंडल, ठीक है। तो आज गिरावट जरूर हुआ, बट सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। 24,500 को सपोर्ट मिला, इवन उसके नीचे भी बहुत नहीं पहुंचा। तो कल के लिए मैं सेम चीज कहूंगा, कल यानी 29 तारीख के लिए याद रखना 24,500 सबसे वाइटल लेवल, इस लेवल पे होल्ड करना इमीडिएटली जरूरी है, ठीक। तो ये कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, और साथ ही साथ सपोर्ट लेवल भी है। अच्छा, मान लीजिए कि और नीचे आ गया तो क्या हो सकता है, तो चलिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। दोस्तों आपको पता होगा अगस्त की फर्स्ट हाफ में जब बाजार में वीकनेस शुरू हुआ था, वही ट्रेड की वजह से ही यूएस इंडिया, तब हमने देखा था कि निफ्टी 50 इस लेवल तक पहुंच गया था। ये कौन सा लेवल है, यह है 24,350, ठीक है। तो ये हो गया अल्टीमेट सपोर्ट लेवल, एक हो गया 24,500, दूसरा हो गया 24,350, क्लियर। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर ऊपर की तरफ कहाँ पे, रेजिस्टेंस है, वही बताइए। तो आइए रेजिस्टेंस भी दिखाता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस देखिए, एक दिन की चार्ट पैटर्न में आपको दिख रहा है ना, ब्लू कलर की लाइन, मतलब 20 डेज की EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये एक इंडिकेटर्स है। नंबर दोस्तों आपके सामने 24,700 समथिंग, वही 24,710-20 के अराउंड कल यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, सबसे पहला रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, आइए बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी की पोजीशन एक्चुअली आज बहुत खराब था, सीरियसली। मतलब जहां पे निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे RSI नेक्स्ट वाइज वीक जोन पे भी नहीं पहुंचा, 40 के आसपास RSI दिखेगा। बैंक निफ्टी की RSI 29 पे पहुंच चुका है, ओवर सोल्ड जोन, ठीक है। उसके साथ साथ बैंक निफ्टी जो है, मे की जो लो टच किया था, ये देखिए छोटू सा कैंडल आपको दिख रहा है ना, और जूम करके दिखाता हूँ, ये मे की लो है, मई महीने की, ये देखिए इस लेवल पे पहुंच चुका है, और अभी फर्दर सपोर्ट यहाँ पे ही है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए अप्रैल पे, ये देखिए यहाँ पे अप्रैल पे रिकवर किया, फिर मई पे यहाँ पे आ गया, सपोर्ट मिला, फिर तो ऑल टाइम हाई भी टच किया था जुलाई पे, जून जुलाई पे। सो अभी अगर हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, वही मई की लो है, मतलब ये जो लेवल्स है, नंबर 53,500, ये अल्टीमेट सपोर्ट लेवल बैंक्स के लिए, मतलब बैंक निफ्टी के लिए। और ऊपर की तरफ तो वही सेम, क्योंकि 54,000 आज ब्रेक करके आ गया ये लेवल को, 54,000 को, तो कल फर्दर वहां पे ही टेस्ट हो सकता है, ठीक है। सो दोस्तों, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी और कोई आपका फर्दर डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइएगा। और याद रखना, देखिए बाजार बहुत रिस्की है, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल गलती से मत करना, ठीक है। खास करके इस बारे में आप बिल्कुल भी कोई जानकारी, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो नॉर्मली देखिए, वीडियो सीखिए, देखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।